सो गाइस, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा है कि बिट्ठल यहाँ पर परी को कर लेता है किडनैप और वह मारने की कोशिश करता है। वह कांच की बोतल को फोड़कर और उसके गर्दन पर लगा देता है। बोलता है एसीपी चौहान से, अगर तुम बंदूक अपनी नीचे नहीं रखोगे तो मैं इसको जान से मार दूंगा। और तभी एसीपी चौहान बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो अपनी गन नीचे कर दी है और मैं अब तमाशा देखूंगा क्योंकि मैं हूँ फ्री और मेरे पास अभी कोई टाइम नहीं है, तो मैं टाइम पास करने बैठ गया हूँ। तो बिट्ठल बोलता है मेरे साथ होशियारी नहीं, क्योंकि चौहान को पता होता है कि कमल सर उसके साथ हैं। वह पीछे खड़े हुए होते हैं और जैसे ही वो 1 2 3 करते हैं तो कमल सर उसकी गर्दन पर आकर दबोच लेते हैं और परी को आगे धक्का दे देते हैं। तो बिट्ठल की गर्दन उनके हाथ में हो जाती है। यहाँ पर परी सेफ बच जाती है और बिट्ठल को पकड़ लेते हैं चौहान के पुलिस वाले लोग और यहाँ पर परी को समझाते हैं, बेटा आपको कुछ तो नहीं हुआ। तो थोड़ी सी नोक-झोंक में हल्की फुल्की चोट लग जाती है परी को, ज़्यादा चोट नहीं लगती है। और यहाँ पर समझाते हैं एसीपी कि आप परी चिंता मत करो, आपको अच्छे से हमने बचा लिया है, आपको कुछ नहीं होने देंगे और आपकी सही दीदी भी अच्छी हैं। यहाँ पर बिट्ठल के साथ मुठभेड़ हो जाती है थोड़ी सी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्दन दबाकर वह बोलते हैं कमल सर कि मैं इसको जान से मारूंगा सर। लेकिन चौहान बोलते हैं कि सर अपने हाथों में कानून को मत लीजिए, आप ही तो सिखाते हैं कि कानून को कभी अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर छोड़ देते हैं बिट्ठल को और जाने देते हैं। यहाँ पर एसीपी समझाते हैं कि सर प्लीज़ आप ज़्यादा गुस्सा मत करिए, शांत हो जाइए। और बिट्ठल बोलता है यहाँ पे कि मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, एक एक को देख लूंगा और तुम दोनों को जान से मारूंगा मैं। वह जान से मारने की धमकी देता है और दोनों बोलते हैं कि जो तुझसे हो कर लेना, लेकिन अभी तो फिलहाल तू जेल की सराखों के पीछे जा। लेकिन कमल सर बोलते हैं जो तूने किया है बहुत गलत किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी एसीपी चौहान बोलते हैं कि मेरा आइडिया काम कर गया, क्योंकि सही बहुत ज़िद्दी लड़की है, वह तो वहाँ से निकल ही गई थी, तभी मैंने उसको जैसे तैसे करके रोका। और यहाँ पर सब दुखी होते हैं विराट के लिए, क्योंकि विराट मिसिंग है, वह वापसी नहीं आया है। तो सर्चिंग अभी जारी है, तो यहाँ पर सब लोग दुखी हैं। तभी बेनी बोलती हैं कि मोहित विराट सम्राट का सामान चेक करो और उसके कपड़े निकालो। तो वह जैसे सामान चेक करते हैं तो उसमें कपड़े को निकालकर सम्राट के चाचा कपड़े देखकर, यानी कि सभी लोग देखकर दुखी हो जाते हैं और वह बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि काश सम्राट हमारे बीच होता। लेकिन वह हार नहीं मानते, वह बोलते हैं कि हमारे बीच सम्राट ज़रूर होगा। और यहाँ पर चाचा यहाँ पर कपड़े उठा लेते हैं और वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वह सम्राट की एक्टिंग करते हैं और सभी से बात करते हैं। वह बोलते हैं कि आई मेरे को खाना लगाओ, आई मुझे भूख लगी है, ये आई शिवा आ गया, जीवा कहाँ है। तो ऐसे ही करके वह एक्टिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तभी यहाँ पर सम्राट के पापा उनको समझाते हैं, बोलते हैं कि अभी सर्च हो रही है तो अभी हमारा सम्राट वापस आएगा, हमें उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। बैनी बोलती है यह सब दीना रात सही कह रहा है वह, क्योंकि अभी हमारा सम्राट हमारे पास आएगा, क्योंकि हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ पर शिवानी बोलती है कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो शादी की पहली रात को ही हमारे भैया सम्राट चले गए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, इतनी जल्दी वह कैसे जा सकते हैं। लेकिन सब लोग उसको बैनी डांट के बोलती हैं कि शिवानी तू कैसी बात कर रही है, रोशनी कैसी बात कर रही है। लेकिन रोशनी मानती नहीं है, वह बहुत ज़्यादा चीखती और चिल्लाती है और पत्रलेखा पर यह सारे इल्ज़ाम लगा देती है। और यहाँ पर पत्रलेखा बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टोंट मारे जाते हैं। और यहाँ पर परी को ले आते हैं इंस्पेक्टर चौहान हॉस्पिटल और सई को करते हैं कॉल। यहाँ पर परी और सई की चलती है बात। तो सई बोलती है परी तुम कैसी हो। परी बोलती है कि आपके आवा हीरो हैं, उन्होंने मुझे बचा लिया, दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वह बोलती है कि आवा तो हीरो हैं, लेकिन यहाँ पर एसीपी चौहान सुपर हीरो ने, उन्होंने मुझे भी बचाया है और सभी गुंडों को मार भगाया है और जो बैडमैन थे उन अंकल को पकड़ लिया है। तो सही बहुत खुश होती है सुनकर और यहाँ पर चौहान साहब भी सुनकर बहुत खुश होते हैं। और कमल सर बोलते हैं कि सही तो जल्द ही हमारे साथ होगी। और वह जगताप बिट्ठल पकड़ा गया है, जगताप को ढूंढ रहे हैं। तो सही बहुत खुश होती है और वह अपनी उषा ताई से बात करने लगती है। उषा से बात करके वह बोलती है कि मेरे आवाज़ अच्छे से खा पी रहे हैं ना आई। तो बोलती है कि हाँ बेटा तेरे आवाज़ अच्छे से खा पी रहे हैं, जैसे तू यहाँ पर डांटती थी वैसे ही यहाँ पर एसीपी सर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और तेरी तरह डांटते हैं। तो सही बोलती है ठीक है मौसी, मेरे आवा का ध्यान रखना। और यहाँ पर पत्रलेखा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अचानक से फ़ोटो दिख जाती है विराट की, तो वह थोड़ी नम आँखों से रोने लगती है और वह सोचने लग जाती है। तभी आ जाती है
शिवानी। और शिवानी आकर पत्रलेखा को बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख, बिना पति की ज़िंदगी कैसी होती है, मुझसे बेटर और कौन जान सकता है। वह हौसला देती है और पत्रलेखा को बहुत समझाती है, बोलती है कि यहाँ रूम में क्यों अकेली बैठी हो, चलो नीचे चलो, सब लोगों से बात करो, सब लोगों से बात करोगी तो तुमको भी अच्छा लगेगा, उन उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो पत्रलेखा नीचे चलने की कोशिश करो। लेखा बोलती है कि मुझसे कोई काम है क्या? मैं नीचे जाके क्या करूँगी? तो बोलती हैं कि नहीं, सब लोग हैं तो इसलिए चलो। तभी आ जाती हैं बैनी और बैनी ये बातें सुनकर बहुत खुश होती हैं। बोलती हैं कि शिवानी, तुमने पहली बार इतनी अच्छी बात की है जो पत्रलेखा का दुःख समझा और उसको सहारा दिया। तो वह पत्रलेखा को समझाती हैं, बोलती हैं बेटा तुम चिंता मत करो, हमारा सम्राट जल्द ही वापस आ जाएगा। तो पत्रलेखा बोलती है कि आप लोग मुझे सब लोग मुझे सुनाते रहते हैं, मेरी कोई गलती भी है नहीं है। तो यहाँ पर बैनी उसको समझाती हैं कि पत्रलेखा जीवन के साथ-साथ इंसान को सुधार करना चाहिए और जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमारा सम्राट ज़रूर वापस आएगा, तुम उम्मीद मत हारो, हम उम्मीद तो कर सकते हैं ना, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो पत्रलेखा यहाँ पर यह सब देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है कि जब से मैं आई हूँ आपने बैनी मुझे बहुत सहारा दिया है, तो मैं आपको, आप बड़ी हो तो मैं आपके पैर छूना चाहती हूँ। हाथ जोड़ के वह उनका आशीर्वाद लेती है और बहुत खुश होती है, बोलती है कि मेरे साथ आप हमेशा रहना।